ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 55 नंबर के श्लोक के माध्यम से चल रही है। यहाँ पर आचार्य देव जो जीव 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर के अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करते हैं और वहाँ पर सुख मानते हैं, उन जीवों के लिए यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, प्रेरणा दी जा रही है कि भाई ऐसा पंच इंद्रियों के विषयों में कोई विषय नहीं है कि जो आत्मा का क्षेम करने वाला हो, कल्याण करने वाला हो। इसलिए अनादिकालीन अज्ञान के कारण से ये जीव मिथ्या वासना से ग्रसित होकर के और इन पंचेंद्रिय के विषयों में रमते हैं और अंत में अपने जीवन को बर्बाद करके दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है कि भाई इन पंचेंद्रिय के विषयों में आत्मा के हित का कोई भी विषय नहीं है, इसलिए वहाँ से हटकर अपनी आत्मा के हित के मार्ग में लगना चाहिए। ये बात यहाँ पर इस श्लोक में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा विषयों के जो अनर्थ हैं, विषयों के सेवन में जो जीवों का अहित होता है, उसके कुछ जीवन उपयोगी दृष्टांत आदि देकर लोगों के लिए वहाँ से हटने की प्रेरणा यहाँ पर देते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा विस्तार में खुलासा है कि इंद्रिय विषय को दर्शाते हुए इंद्रिय के विषयों में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो आत्मा के क्षेम, कल्याण, सुख को उत्पन्न करे। फिर भी यह बालक अर्थात अज्ञानी जीव उन इंद्रियों के विषयों में ही अज्ञान भावना से रमा करता है। इंद्रियां 5 होती हैं: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र। इनका विषय भी एक जुदा जुदा है, अर्थात 5 स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। जगत में जो कुछ भी उपयोग में आ रहा है वह इन 5 विषयों में से कोई विषय उपभोग में आ रहा है। निश्चय से तो उन विषयों को आश्रय भेद बनकर अपनी कल्पना से अपनी कल्पनाएं ही भोग में आया करती हैं, किंतु वे कल्पनाएं जिन विषयों का निमित्त पाकर उत्पन्न हुई हैं, उन विषयों में उपचार करके कहा जाता है कि यह अज्ञानी पुरुष इंद्रिय के विषयों को भोगता है और उन इंद्रियों के विषयों की कल्पना में जब यह जीव रहता है तो विषयों से आत्मा को कल्पना में एक में कर डालता है। यह अज्ञानी है। इसलिए कहा जाता है
यह जीव इंद्रिय के विषयों को भोगता है, पर उन विषयों में से कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो आत्मा को क्षेम तो करे। पहली इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय है। स्पर्शन इंद्रिय के 3 भोग हैं। जाड़ा गर्मी मिटाना भोग है, पर विकार भावों की अपेक्षा काम वासना यह स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। मनुष्य यौवन अवस्था में कुछ विवेक नहीं रख पाता है और स्पर्शन इंद्रिय के विषय में लीन रहता है। हाँ, यहाँ पर जो है देखिए, 5 इंद्रियों के विषयों को निमित्त बना करके मोही अज्ञानी जीव मिथ्या कल्पनाओं में उलझ करके आत्मा को निरंतर आकुलता में डाले रहता है। आत्मा का स्वभाव निराकुल है, परंतु ये विषयों को निमित्त बना करके 24 घंटे क्या है, आत्मा को आकुल व्याकुल करता रहता है। तो अपन पढ़ते हैं, इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया। तो इंद्रियों के भोग कैसे हैं? मधुर, पर विष मीठे विष के समान है। मैंने अपन को दिखने में बड़े सेवन करते समय अच्छे लगते हैं, पर कैसे हैं ये? विष मारने वाले हैं, आत्मा के स्वभाव का घात करने वाले हैं। तो ये जो है जीव को जब तक उनका यथार्थ बोध नहीं होता है, तब तक ये जीव क्या करता है? इन विषयों में ही रात दिन उलझा रहता है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इनमें उलझा ही रहता है। अब पहले इनको 5 इंद्रियों के विषयों को निमित्त बना करके प्रवृत्ति करता है, फिर मन से ही उनकी कल्पनाएं कर करके और परोक्ष रूप में ही उनकी कल्पनाओं में उलझा रहता है। तो ये रात दिन जो है इसकी ऐसी दुर्दशा हो रही। ये कह रहे भैया कि इनमें एक भी विषय ऐसा नहीं है कि तेरी आत्मा का जिनसे कल्याण होगा, कोई हित होगा। सारे के सारे विषय ये तेरे लिए वास्तव में क्या है? वैसे तो विषय तो आत्मा से भिन्न है, परंतु इसको ऐसा लगता नहीं है अज्ञान दशा में। ऐसे लगता है कि जैसे इन विषयों को हम भोग रहे हैं। उनको भोगने की व्यवस्था तो है ही नहीं। भोग तो करता है तू अपनी कल्पनाओं का। भाई सिर्फ अकेला उनको निमित्त बना करके तू अपने अंदर मोह का भोग करता है, मिथ्यात्व का भोग करता है, अज्ञान का भोग करता है और कसाय का भोग करता है। क्या कर सकता है तू? ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए। उपचार से अपन विषयों को छोड़ने की बात करते हैं, वास्तव में तो अपन को क्या है? अज्ञान को छोड़ना है, विपरीत अभिप्राय को छोड़ना है, कसायों को छोड़ना है। ये भी नास्तिक की अपेक्षा है, क्योंकि ये अपने परिणाम है, आत्मा के विकारी परिणाम है। तो अब आत्मा इन विकारी परिणामों से दुखी है, ना कि विषयों से, परमार्थ से। विषय तो दूर ही है, उनका तो सेवन कर ही नहीं सकता। एक वस्तु दूसरी वस्तु में आती जाती नहीं है। तो ये तो सिर्फ अपन को उपचार से कहा जा सकता है कि आत्म के अहित विषय कसाय। विषय ये उपचार का कथन है। वास्तव में तो अपने लिए मूल में तो अज्ञान सबसे पहले तो इन विषयों का या वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होना, इसके कारण से ये जीव इन विषयों में उलझता है। अगर इसको भेद विज्ञान होवे कि भैया अपना आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही था, ज्ञान स्वरूप ही रहता है, अन्य रूप होता ही नहीं है। ये अन्य का अन्य रूप होना मानना तो ये मोह भाव है तेरा, मिथ्यात्व का अज्ञान का भाव है। अन्य भावों का सेवन जीव कर नहीं सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने लिए ये कि जीव वास्तव में जो अज्ञानी जीव है अनादिकालीन मिथ्या वासना के कारण से और इन 5 इंद्रियों के विषयों को निमित्त बना करके रात दिन मिथ्या कल्पनाओं में उलझता रहता है। तो यहाँ यही बात बतलाई है कि इंद्रिय के विषयों की कल्पना में जब यह जीव रहता है तो विषयों से क्या है? विषयों से आत्मा को अब कल्पना में एक मेक कर डालता है। यह अज्ञानी एक मेक कर डालता है का मतलब गे ज्ञायक संकर दोष।
गे तो हमारी आत्मा से भिन्न है पर गे, पर ज्ञान में जानने के कारण से जो अपने ज्ञान में स्वपर प्रकाशन पने का स्वभाव है, तो पर प्रकाशन पना उपचार से है, वास्तव में तो वो अपने ज्ञान का स्वपर प्रकाशी धर्म है, स्वभाव है। तो जो जानने रूप परिणमन ज्ञान का होता है उसमें अज्ञानी जीवों को भ्रम हो जाता है कि जैसे ये गे हमारे ज्ञान में आ गए हों, ये ज्ञान गे रूप हो गया हो। तो ऐसा जो है ये भ्रम है, इसको सिर्फ क्या होता है, इसको सिर्फ मात्र भ्रम। ना गे ज्ञान में आते हैं ना ज्ञान गेयों में जाता है, ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, गे गे रूप रहते हैं, पर ऐसा इसको भ्रम होता है। जैसे दर्पण में चेहरा जाता नहीं है और दर्पण चेहरे में आता नहीं है, पर ऐसे लगता है जैसे दर्पण में बना गए। तो ऐसे यहाँ पर जो है ये गे क्या एक माने जो वास्तव में गे दशा दुविधा प्रकाशी, दो प्रकार के गे हैं, निज रूपा पर रूपाभासी। क्या स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते वचन भेद भ्रम भारी, गे दशा दुविधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपाभासी। तो क्या है, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी है और इस भ्रम का कारण ये बनती है। गे दशा दुविधा स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते वचन भेद भ्रम भारी। वचनों में जब अपन कथन करते हैं गेयों का तो बहुत भ्रम हो जाता है। जब उपचार से अपन कह रहे हैं कि ये पर को जान रहे अपन, तो वास्तव में वो तो स्वगेय है जिसको जान रहे हो तुम। ज्ञान में जो ज्ञान हो रहा है तो वो तो अपने आत्मा के ज्ञान में बना हुआ स्वगेय है, वो स्वयं का ही परिणमन है, वो परगेय नहीं है। अब उस स्वगेय को ये परगेय रूप मान लेता है, ऐसे लगता है जैसे ये परगेय अपने ज्ञान रूप हो गया। जैसे क्या होता है कि जैसे कुत्ते को ऐसा भ्रम हो जाता है कि अपने लिए दूसरा कुत्ता उस परछाई दर्पण में दिखती है, तो उसको ऐसे लगता है जैसे दूसरा कुत्ता आ गया। जैसे वो आपने शेर की कहानी सुनी होगी कि जंगल के राजा जो शेर था, तो वो जंगल में जो है जानवरों को मार के खाता रहता था। तो जानवरों ने मीटिंग करके कि भैया तुम ऐसा है कि तुम परेशान होते हो, हमारे हम लोगों के पास आना पड़ता है, हम लोग ही अब आपके पास एक एक दिन आ जाया करेंगे, हम लोग अपनी ड्यूटी लगा लेते हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो है अब हम लोग अपना निश्चित कर लेते हैं कौन कौन दिन हम लोगों को एक एक दिन आपके यहाँ आ जाया करेंगे और आप अपना भक्षण करके पेट भर लिया करें, आपको परेशानी नहीं। हम लोगों को भी हर समय हर व्यक्ति परेशान रहता है। फिक्स हो गया कि भैया आज हमारा नंबर है, तो एक ही दिन तो कम से कम वो रहेगा। तो ऐसा जो फिक्स कर लिया, उसको भी लगा कि ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत नहीं करनी। तो जो है जब सियार का नंबर आया तो सियार तो चालाक होता है, तो वो जो है थोड़ा जो टाइम दिया गया था तो जानबूझ करके लेट गया। शेर राजा जंगल का, उसको तो बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे ये पहुंचा तो उसको बड़ा गुस्सा, अरे महाराज की थोड़ा नाराज मत हो गई, हमारी सुन लो पहले आप, देरी का कारण सुनाओ क्या बात है। कहने लगे हम रास्ते में आ रहे थे, सो एक दूसरे महाराज मिल गए हमें, तो वे कहने लगे कि तुम कहाँ जा रहे हो। हमने कही हमें वहाँ जाना है। हमने कहा लग जाओ, कहीं नहीं जाना। तो हम जैसे तैसे उसको चकमा दे के भागे, वो तो हमें निकलने नहीं दे रहा। अच्छा, कि हमारे बीच में कोई दूसरा भी शेर आ गया, चलो कौन है बताओ हमें जाना। हमने कहा चलो महाराज। अब वो ले गया महाराज को ले गया, तो सामने जो कुआ था उस कुआ में बताया कि देखो वो बैठा है इसमें। अब जिसने जहाँ देखा उस कुएं में से उसकी परछाई उसी कुएं में दिखी। उसने कहा अरे ये मेरा विरोधी यहाँ आ गया, और उसने आओ देखा ना था और मारा झपट्टा और जाके कुएं में थम। नहीं चलो झंझट मिटी। क्या हो गया उस शेर को? उस शेर को ऐसा भ्रम हो गया कि जैसे अपनी ही परछाई में दूसरा शेर दिख गया। ऐसे इस मिथ्या दृष्टि शेर समान ही आत्मा भगवान स्वभाव वाला, और ये ऐसा गीदड़ बना हुआ है, गेयों में झंपा पात करके अपने ज्ञान में जो गे दिखते हैं वे गे नहीं है, वो तो अपने ज्ञान का ही प्रतिबिंब है, पर प्रकाशन रूप अपना ज्ञान का ही परिणमन है। अब इसको ऐसे लगता है जैसे पर अपने ज्ञान में,
तो ऐसे विषयों का लक्ष्य करता है तो ज्ञान में उसका आकार बनता है, तो वो विषय तो दूर ही है। और ये तो अपने कल्पना, ज्ञान की कल्पना करके मानता है कि ये हम भोग कर रहे हैं, फलाने का भोग कर रहे हैं, ये भोजन का भोग कर रहा है, रस का भोग कर रहा है, मिर्च का भोग कर रहा है, चिरपिरे का भोग कर रहा है, काय का भोग कर रहा है। पागल हो रही है ये तो रात दिन। आपस में स्त्री पुरुष भोग कर रहे, किसका भोग कर रहे? कल्पनाओं का, मिथ्या अज्ञान का, कसायों का, राग देश का, सबका भोग कर रहा है। पर का भोग करता है कोई? तो ये निरंतर अनादिकाल से अभक्ष सेवन कर रहा है। अभक्ष माने जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये अभक्ष है जीव के लिए, ये छोड़ने लायक है, सेवन करने लायक नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है ये सेवन करने लायक है, पर अब इसको पता ही नहीं है, उसकी विधि नहीं पता, इसलिए रात दिन ये ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान अब सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। तो ये 7 तत्वों की भूल इस जीव की कैसी चल रही है अनादिकाल से, बस ये भ्रम इस जीव का जब तक नहीं दूर होगा तब तक अजीबों में जीव मान लेता है, जीव में अजीब मान लेता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। तो अब ये क्या है? चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है मेरी चाल, अब ताको न जान विपरीत मान कर करे देह आदि में निज विचार। तो ये जो है इस जीव को अनादिकाल से ऐसे इन 5 इंद्रियों के विषयों में भ्रांति चल रही, और उस भ्रांति के कारण से इसकी शांति बर्बाद है। ये अपनी शांति से, शांति रानी से वंचित है, और ये अशांति के संग में परेशान हो रहा है रात। अब यहाँ कह रहे भैया कि जब ये इस प्रकार के विषयों में भ्रम से अपने ज्ञान स्वरूप को भूल करके और ज्ञान में और ज्ञेयों में एकत्व बुद्धि कर लेता है भ्रम से, तो फिर मिथ्या कल्पनाएं करके राग द्वेष की इष्टनिष्ट की कल्पनाओं से परेशान होता रहता है, निरंतर संकल्प विकल्प संकल्प। तो इस प्रकार से क्या है, स्पर्शन इंद्रिय के भोग हैं। अब इसमें स्पर्शन इंद्रिय में ठंड, हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गर्म। तो इन्होंने 3 विषय ले लिए, सर्दी और गर्मी का विषय ले लिए। जाड़ा गर्मी मिटाना भोग है, पर विकार भावों की अपेक्षा काम वासना या स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। स्पर्शन इंद्रिय में क्या है? काम वासना का इसको विशेष है। मनुष्य यौवन अवस्था में कुछ विवेक नहीं रख पाता और स्पर्शन इंद्रिय के विषय में लीन रहता है। अब फल क्या होता है? फल यह होता है कि जब अवस्था ढल जाती है तब वृद्ध अवस्था में इसे यह दिखता है कि हमने समय बेकार में गंवाया, किंतु आज हाथ कुछ भी नहीं आया है, बल्कि आत्मबल भी घटा, कर्मों का कितना बंद भी हुआ, सब तरह से लुट गया, पर हाथ कुछ नहीं लगा है। लुटने पिटने के बाद जो बुद्धि अकल आया करती है, वह अकल यदि लुट पिटने से पहले आए तो इस जीव का कितना कल्याण हो। साहित्यों के ग्रंथों में इस काम की वेदना और विडंबना के संबंध में बहुत वर्णन है। काम बाण से विदा हुआ पुरुष कितना व्याकुल रहता है, इसे ना खाना रुचता है और लंबी बड़ी श्वास खींचता है, और अंत में बहुत सी विडंबनाओं के कष्ट के पश्चात मरण को प्राप्त होता है। इसमें जो है काम वेदना में, माने काम वेदना की बाण अपन पूजन में पढ़ते, काम बाण विध्वंस नाय पुष्पम निर्वपामते स्वाहा। रूढ़ी से अपने बस बोलता रहता है रोजीना काम बाण, रोजीना काम सेवन में लगा रहता है। कोई भी पूजा इधर भगवान को नाश करने के लिए पूजा करता रहता है, और इधर काम के लिए जो है व्यवस्थाएं बनाता रहता है। शादी, खाना पीना, ये वो सब पूरी व्यवस्थाएं चलती रहती। भगवान के सामने चक्रवर्ती शादी करता है, 96,000 रानियाँ चाहिए। आजकल चक्रवर्ती शादी की बहुत फैशन चल रही है।
एक तरफ पूजा करता रहता है, काम माण विध्वंसनाय पुष्पम, और एक तरफ भगवान के पास जाके चक्रवर्ती शादी करता है। तो इस जीव की ऐसी दुर्दशा है कि ये इसको कुछ नहीं पता ये कर क्या रहा है। जैसे पागल व्यक्ति सत अविशेषात यद्रक्षोपलब्धि उन्मत्तवत, जैसे पागल व्यक्ति को कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है, ऐसे इस विक्षिप्त जीव के लिए ज्ञान जिसका विक्षिप्त हो गया है, भ्रमित हो गया है, तो इसको क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना है क्या नहीं करना। अब कह रहे कि जी अंत में जब बुढ़ापे में सब तेरी इंद्रियां शिथिल हो गई, शक्ति भोगने की नहीं रही, तब सोचता है कि हम तो लुट गए पिट गए, अब क्या करें। फिर पछताएं होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब आखिरी में जब बस की नहीं रही, अब सोचता है, फिर जैसे बोलते ना कि जब दांत टूट जाए तो भैया हमने तो चना छोड़ दिया, फिर महाराज के पास पहुंच जाएगा, महाराज ब्रह्मचर्य व्रत ले लें वो। अरे भाई अब तेरे बस की नहीं है, अब क्या ब्रह्मचर्य व्रत लेगा तू। इसलिए जो है ये कहते हैं कि अगर व्यक्ति समय पर जागृत हो जाए और भेद विज्ञान करके अपने अंदर से आत्मबल जागृत करके जिए, तब तो कुछ काम बने। और अगर ये सारा लुटपिट करके और आखिरी में फिर झूठा जो है हताश उदास होकर के और फिर झूठा दिखाने के लिए धर्मात्मा बने, तो उससे क्या काम निकलेगा। धर्मात्मा के लिए तो सामर्थ्य चाहिए अपने स्वरूप आराधना के लिए। तो समय रहते हुए जागृत होकर के व्यक्ति को अपने आत्म कल्याण में लगना चाहिए। इसलिए आगे कहते हैं ये स्पर्श इंद्रिय के विषय में कौन सा विषय इस जीव को क्षेम करने वाला है? रसना इंद्रिय के विषय को कहते हैं। अभी जो है स्पर्शन इंद्रिय का बताया कि इसमें तुम्हारे ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम, इनमें कौन सा तुम आत्मा को कल्याण में से कौन से विषयों से होगा। इसलिए भाई कोई इसमें भेद विज्ञान करके ज्ञान को जागृत करके स्वरूप आराधना करके जीने का प्रयत्न करो। इन पागलपन के कार्यों में कुछ भी दम नहीं है। आचार्य अपने लिए प्रेरणा कर रहे हैं। रसना इंद्रिय के विषय में क्या करता है, रसना इंद्रिय के विषय में बोलते हैं खाया खोया बह गया, पूजा करता रहता है। खाया खोया बह गया। लोग रसना इंद्रिय के लोभ में आकर कितना तो श्रम करते हैं और कितनी आपत्तियां उठाते हैं। बहुत विडंबनाओं के पश्चात 1-2 सेकंड का सुख पैदा होता है कि जितनी देर जीव की नोक पर वह विषय आया है, उतनी ही देर तो उसे कुछ मौत सा मिलता है। मौत सा मिलता है, मौत सा मिलता है। मौत है वह, जितना जो है तनाक्षर आओ सब है जबान पे, तो वह मौत है। तुम भूल गए अपने को, रस में लीन हो गए। उस कल्पित मौज में वह आदत को भी खराब करता है और अपने स्वास्थ्य को भी खराब करता है। सात्विक भोजन रहे, भगवान मिठाई आदि गड़बड़ चीजें ना रहे, तो वह कितने ही कष्टों से बच जाए। बीमारियों से बचे, डॉक्टर का जो विशेष वैद्य लादा जाता है उससे बचे, और धर्म धारण में भी इसका चित्त सही बना रहे आदि लाभ है। यह तो लौकिक लाभ है। परमार्थ लाभ यह है कि निज ब्रह्म स्वरूप की दृष्टि का वह पात्र रहा करता है। थोड़े समय को वह भोजन विषय के सुख हैं। भोजन विषयक सुख है, विषय के नहीं। भोजन विषयक भोजन विषयक सुख है। भोजन विषयक सुख है। हाँ, देखो तो सही, एक बेसन है। देखो तो वही एक बेसन है। उसे बूंदी बनाकर खाएं, अलग भुजिया बनाकर खाएं, अलग नमकीन सेव बनाकर खाएं, अलग पपड़िया बनाकर खाएं। इस जिह्वा में कैसी कला भरी है कि कैसे कैसे जुदा जुदा स्वादों को यह लेती रहती है। यह क्या बात है। यह सब एक मामला है। भोजन रस अवश्य है, खाया पेट भरा, खोया बह गया। शान शौकत में और भोजन की ऐसी शान में जो व्यय किया जाता है, यदि ऐसा जीवन रहे कि रहन सहन तो वैसा हो जैसा कि ना अधिक धनी ना अधिक गरीब, साधर्मी पड़ोसी लोग किया करते हैं।
अच्छा मतलब क्या है? अच्छा तो रहे रहन सहन और पुण्य के उदय में यदि लक्ष्मी आ पड़ती है तो उसे दान के सदुपयोग में लावे। इससे लाभ क्या होगा? पैसा क्यों जोड़ रहे हैं लोग? लाभ हो गया, फिर भी तृष्णा क्यों? कितना ही धन बढ़ाया जाए, कितना ही धन बढ़ जाए, फिर भी निषेध क्यों नहीं करती कि अब इसका संचय ना करें? क्या वजह है? वजह यह है कि मैं इस दुनिया में शानदार पोजीशन वाला अच्छा कहलाऊं। इतनी बात के लिए इतना सारा श्रम किया जा रहा है। देखो, ये तो सब अनुभूत बातें हैं, इसमें कोई कहने की बात तो ये तो ठीक है, लिखी हैं कि इसमें अपन चीज़ें बेई हैं, वो कितने तरीके से उसकी अवस्थाएं बदल बदल करके अपन मानते हैं कि कोई अलग चीज़ हो गई है। उसी बेसन को अपन ने लड्डू बना लिया, बर्फी बना ली, फिर नमकीन बना लिया, फिर बावर बना लिया, फिर फनाला बना लिया, फिर कितने कितने नाटक, कितना समय बर्बाद होता है। और इधर घाटी उतरे जवान पर तनक देर, तो अच्छी चीज़ और कम से कम समय रखी जाती, बहुत जल्दी अंदर डालता है इसको। मुंह में थोड़ी कड़वी मड़वी होगी तो ज़्यादा देर तक रहेगी मुंह में, परंतु अच्छी चीज़ तो बहुत जल्दी जाती है, वो तो रुकती नहीं है, बहुत जल्दी। रसगुल्ला और जल्दी जल्दी जल्दी, तो मतलब उतने से के लिए कितना श्रम करता है, पैसे कमाना, सामान लाना, बनाना, और इधर घाटी उतरे माटी खाया खोया बह गया, खाया गया और निकाल के मलमूत्र में चला गया। अब बताइए आप, थोड़ा भी विवेक जागे तो भैया, तो क्या है इसमें? सिंपल भोजन, रहन सहन व्यक्ति का हो सहज, शरीर के लिए अपन को भैया चलाने के लिए ऐसी गाड़ी मिली है कि डालो और निकालो जब भाई चलेगी, तो ऐसा अपन सिंपल अपन को अन्यून मनतिरिक्तम सम्यक ज्ञान का लक्षण है। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात निस्संदेहम वेद यदाहुस तज्ज्ञान। जैसे सम्यक ज्ञान में अधिक न्यून विपरीत रहित जो ज्ञान सदा ही निस्संदेह जाने वस्तु स्वरूप यथावत सम्यक ज्ञान कहे जिंदे। ऐसे यहाँ पर खाने में न ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, न ज़्यादा निकृष्ट रूप में, न विपरीत रूप में, जो अपने शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, ऐसा उचित भोजन, ना ज़्यादा ना कम ना विपरीत, और जिसमें अपना स्वास्थ्य ठीक रहे, आत्माराधना होती रहे, ऐसा भोजन दे दिया और अपने आराम से शांति से आराधना करो। अब ये तो नहीं है, अब रात दिन व्यक्ति लगा रहता है पागलपन में, पागलपन में, पागलपन। जितनी ज़्यादा सुविधाएं उतना ज़्यादा समय खराब, जितनी ज़्यादा बाहर की रुचि उतना ज़्यादा उपयोग इसका इन्हीं में लगा रहेगा, कभी अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लगेगी नहीं। इसलिए कहते भाई, ये तेरी बुद्धि जो है वास्तव में अगर थोड़ी बहुत जागृत होकर के धर्म ध्यान के मार्ग पर लगे तो कितना अच्छा होगा, और अगर ये नहीं करे तो क्या दुर्दशा इस जीव की हो रही है, विचार करो। क्यों भैया जी? क्यों भैया जी? उस धन को यूं अटपट ना खर्चा जाए, किंतु दान में, उपकार में, संस्था में, इन सब बातों को लगाया जाए तो दुनिया में क्या बड़ा ना कहलाएगा। अरे इसमें तो कीर्ति बहुत दिनों तक रह सकती है, और उसमें कीर्ति तो क्या, लोग पीछे गालियां देंगे कि इतना धनी है मगर है पूरा मकड़ी चूस। उस धन के संचय में कहाँ कीर्ति मिली, लेकिन तृष्णा में यह जीव सत्पथ को भूल जाता है। हाँ, तो रसना इंद्रिय के विषय में यह जीव रत होकर पाप बंद भी करता है और तृष्णा भी बढ़ाता है, स्वास्थ्य का अलाप भी करता है। जितने ज़्यादा लोग जो खाने की रुचि वाले हैं सबसे ज़्यादा बीमार रहते हैं। जिन लोगों को खाने में अति आसक्ति है, खाने की विशेष रुचि है, वे नियम से बीमार रहते हैं। कारण क्या है कि उनके लिए रसना इंद्रिय के पोषण में मात्रा से ज़्यादा खा लेंगे, अनावश्यक खा लेंगे, जो शरीर को उपयोगी नहीं है वो खा लेंगे, तो अब वो तो शरीर के लिए हानि करनी ही। इसलिए जो व्यक्ति वास्तव में रसना इंद्रिय के लोभी हैं, स्पर्शन और रसना इंद्रिय के लिए काम में लिया है। काय में लिया है? ये स्पर्शन और रसना इंद्रिय माने
इन पे जिसने बस नहीं किया, समझ लेना कि वो जीवन में बहुत परेशान रहेगा। ये 2 इंद्रियां व्यक्ति के लिए जीवन में बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का कारण है। इंद्रियां क्या, उपचार का कथन है, माने इन इंद्रियों के विषयों का जो है इसके लिए जो आकर्षण है, ये जीव के लिए दुर्गति का कारण है। इसलिए यहाँ कहते भैया कि तुम अकेले धन को संग्रह करके बड़े पैसे वाले कहा करके लोक में अच्छा बनना चाहते हो। अगर ये परोपकार आदि के काम में धन को लगाओ तो ये अच्छा, वो तो तुम्हारा ने लोग बाद में कहेंगे कि इतना पैसा मर गया, बताओ 1 पैसा खर्च नहीं किया इसने, कैसा आदमी था, पागल। तो लोग तो बाद में गाली देंगे। और यहाँ अगर तुम परोपकार में लगा जाओगे तो लोग हमेशा याद करेंगे, देखो उसने धन का सदुपयोग कर लिया। ये जो है, जो सागर यूनिवर्सिटी बनी हुई है ना हरि सिंह गौर की, बताते हैं कि ये व्यक्ति उस समय का बहुत बड़ा वकील था, विदेशों में भी इसकी शाखाएं थी और इतना पैसा कमाता था ये, पर 1 पैसा खर्च नहीं करता था। अगर इसके दरवाजे पे कोई भिखारी चला जाए तो दूसरे लोग कहते थे ये सिक्खड़ भिखारी, नया भिखारी, इसको पता नहीं इसके घर पर कैसे चला गया। बनियान में इतने छेद रखते नहीं, पुरानी बनियान पहने परंतु आखिरी में उसने एक पाई सारा यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दान करके चला गया। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि उसने संग्रह तो किया परंतु उसका सदुपयोग किया। तो आज भी व्यक्ति उसको याद करते हैं, लाखों हजारों लाखों विद्यार्थी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, विदेशी विद्यार्थी भी आते हैं, शिक्षा के लिए उसने ये कार्य कर गया। तो ये कह रहे कि ये जीव अगर इन पैसों आदि के अगर संग्रह भी होता है तो इसको अपन पूजन में पढ़ते हैं कि बहु धन बुराहु भला कहिए लीन परोपकार। उसने एक पाई खाया नहीं, कहीं अनावश्यक खर्च नहीं किया, पर अंत में उसने पूरा कार्य जो है वो यूनिवर्सिटी बना करके लोगों की विद्या अध्ययन के लिए बना के चला गया। तो आज भी चौराहों पर उसकी मूर्तियां लगी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति संग्रह करके खाया खोया बह गया, खाया मलमूत्र बन गया बह गया, और अगर इसका सदुपयोग कर जाएगा तो इसका जीवन इस भाव में भी लोग याद करेंगे और आगे भी सुगति का पात्र हो जाएगा। और अगर अपने भोग में पापों में लगा लिया, खा लिया और अपने पंच इंद्रियों के विषय भोगों में लगा रखा तो संग्रह करके मरा तो दुर्गति का पात्र होगा। और यहाँ भी लोग कहेंगे कि देखो कैसा पागल आदमी था, कितना विक्षिप्त व्यक्ति था कि इसने कुछ भी उपयोग सदुपयोग नहीं किया। इसलिए कहते हैं भैया कि उस धन को यों ही अंट संट खर्च कर देने पर कर दिया जाए, किंतु दान में, उपकार में, संस्थाओं में इन सब बातों को लगाया जाए तो दुनिया में क्या बड़ा न कहलाएगा। अरे इसमें तो कीर्ति बहुत दिनों तक रह सकती है, और उसमें कीर्ति तो क्या, लोग पीछे गालियां देंगे कि इतना धनी मगर था पूरा मक्खी चूस, उस धन के संचय में कहाँ कीर्ति मिली। लेकिन तृष्णा में यह जीव सतपथ को भूल जाता है। हाँ, तो रसना इंद्री के विषय में यह जीव रत होकर पाप बंद भी करता है और अपनी तृष्णा भी बढ़ाता है और स्वास्थ्य का अलाप भी करता है। क्या करता है? स्वास्थ्य भी बिगाड़ता है। तो ये जब तक जीव को ऐसा विवेक जागृत नहीं होता कि अपन को क्या उचित है, जीवन के लिए क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, कितना जरूरी नहीं, ये जब तक व्यक्ति का माने ज्ञान जागृत करके जब तक ये विवेक नहीं करता है तब तक उसका जीवन पशुओं से भी बदतर है। पशु तो पेट भर के शांति से बैठते हैं, पर ये पेटी के चक्कर में, इसकी पेटी का भी कोई अगर माप होवे तो भी कोई बात नहीं, पर इसकी पेटी का कोई माप नहीं। 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ अरब, वो तो इसका अंत नहीं है। तो ऐसा जो है कहते भैया ये पागलपन की वृत्ति जो है 5 इंद्रियों के विषयों में संग्रह की वृत्ति भी जो है तृष्णा में जीव करता रहता है, और ये सब अपने भोगों के लिए सोचता है कि ये अब ऐसा जितना ज़्यादा संग्रह होगा उतना ज़्यादा हम भोग करेंगे। तो इसकी दुर्बुद्धि समझना। कौन सा विषय ऐसा है जिस विषय में इस आत्मा का हित हो? कौन सा विषय ऐसा है
विषय में इस आत्मा का हित हो, अथवा मान लो सात्विक ही खाया और उससे ही चित्त है, उसमें ही चित्त है तो खाए खाए में ही कहाँ तक पूरा पड़ेगा? पूरा तो तब पड़ेगा जब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि तीनों प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। इस जीवन में साधन तो अच्छे मिल गए कि घर बैठे ही किराया आ रहा है, ब्याज आ रहा है, अथवा दुकान भी चल रही है, बड़ा मौज हो रहा है, सारा खर्चा भी बड़ी शान से चल रहा है, सारे सुख के साधन है, फिर भी इनसे क्या इस आत्मा का पूरा पड़ जाएगा? इससे ही तो आत्मा का पूरा नहीं पड़ जाएगा। मैंने ये सब सुविधाएं मिल रही, इससे का जो कल्याण हो जाए तुम आप पूछ रहे हैं। अरे कब तक इस तरह के दिनों को काटोगे तुम? कब तक इस तरह से दिन काटेंगे? मानो इस जीवन भर में भी इसी तरह से दिन कट गए तो मरण के बाद में क्या यहाँ का कुछ साथ जाएगा? एक ढेला भी मरण के समय साथ न जाएगा। साथ भी जाए पर मरकर चीटा हो गए तो फिर किस काम आएगा? क्या फिर इस जीवन का पूरा पड़ेगा? इस जीव का पूरा तो ज्ञान भावना से ही पड़ेगा। मैं ज्ञान मात्र हूँ, भूल जाओ शरीर के बोझ को, इसे खत्म भी करो और इसे खत्म भी करो। अपने उपयोग में मेरा शरीर भी चिपका है, यह भी ख्याल न रहे। ऐसा अंदर अंदर विहार करके एक ज्ञान ज्योति मात्र को निरखो। मैं ज्ञान ज्योति मात्र हूँ। इस भावना में वर्तमान काल में भी आनंद है और आगे के काल में भी आनंद है। देखो, ये तत्व की बात उन्हें ही रुचती है जो बाहर में विषयासक्त नहीं होते, संयोगासक्त नहीं होते। ये ज़्यादातर क्या होता है, अध्यात्म की बात परिग्रहधारियों को, भोगियों को अच्छी लग करके सूखी शुष्क बातें करके अपने को धर्मात्मा मान लेते, इसलिए ज़्यादातर बदनाम हो जाते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के कारण से आध्यात्मिक बदनाम हो जाता है। कैसे लोगों के कारण कि बाहर में तो विषय भोगों में परिग्रह में आकंठ डूबे हैं, रस तो परिग्रह का है और आत्मा तो न खाती है न पीती है न कुछ ग्रहण करती है, मात्र ज्ञाता है, मैं तो ज्ञाता ही हूँ, भगवान हूँ। ऐसे कोरे शुष्क क्षयुप्सम ज्ञान में, धारणा ज्ञान में विचार करके ऐसे लोग दुर्गति के पात्र होते हैं। जिसके जीवन में ज्ञान के साथ वैराग्य ना हो, क्योंकि सम्यक दृष्टि के सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य से। सम्यक दृष्टि का संयोगों में, भोगों में तो एकत्वपना होते ही नहीं, पर राग आदि भी उस जाति का मिथ्या दृष्टियों जैसा नहीं होता है, क्योंकि उसके भेद विज्ञान पूर्वक अनंतानबंदी आदि कसाय का अभाव होकर के कसायों से रहित स्वास्थ्य जीवन जीता है वो। हाँ, परिस्थिति बसात देखो, छल ग्रहण करने के स्थान बहुत हैं यहाँ पर। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में ऐसी मिथ्या दृष्टियों को कि भैया भरत चक्रवर्ती में तो 6 खंड के अधिपति थे, 96,000 रानियाँ थी, हमारे पास तो 6 खंड नहीं है, हमारे पास तो 96,000 रानियाँ नहीं हैं, और तो हम कौन सो क्या कर रहे हैं? क्योंकि भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत लेकर के तू विषय कसायों का पोषण करेगा तो तेरी बड़ी दुर्गति होगी। भरत चक्रवर्ती के जीवन को आगे बताएंगे हम, बता नहीं पाए, वे लिख नहीं पाए, क्योंकि लोगों की उस जाति की पात्रता ही नहीं थी। इसलिए अरे भरत चक्रवर्ती के तो उदय ऐसा था, वो उनने अपनी तरफ से कोई 6 खंड को प्राप्त करने के लिए नहीं प्रयत्न किया है, वो तो उनके लिए पूर्वकृत बंधे हुए कर्मों के उदय से परिस्थिति थी। और तुझे तो चाह है, और तू तो रात दिन उसी थोड़े बहुत जितना परिग्रह है और जितने बहुत तेरे विषय भोग हैं उनमें तू रस लेता है, और ज्ञानियों को तो उनमें रस आता नहीं। वे तो प्रतिक्षण उससे विरक्त होकर के उससे अपने को अलग निहारते हैं और उसको छोड़ने की निरंतर भावना और प्रयत्न करते हैं। इसलिए जो है आचार्य कुंद देव को भी लिखना पड़ा अध्यात्म का ग्रंथ, समय सार शिरोमणि ग्रंथ है जो अध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ, उसमें भी लिखना पड़ा कि भैया छल ग्रहण मत करना, क्योंकि इस मार्ग में छल ग्रहण बहुत जल्दी हो जाता है। वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय करके निमित्त नैमित्तिक संबंध को व्यक्ति सर्वथा उड़ा देता है। इसलिए तथ्य और तीर्थ
दोनों को अगर तुम जिनमत का प्रवर्तन करना चाहते हो और खुद भी अपना कल्याण करना चाहते हो तो दोनों को मत छोड़ो। वस्तु स्वतंत्रता और निमित्त नैमित्तिक संबंध। परिणामों की शुद्धि के लिए जिन निमित्तों से परिणाम बिगड़ते हैं उन निमित्तों का भी त्याग करने का उपदेश दिया गया है। आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दोनों का सुमेल बना करके श्रावकाचार ग्रंथ लिखा है। यद्यपि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता आदि कुछ नहीं है, एक द्रव्य के निमित्त से दूसरे द्रव्य का परमार्थ से कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है, तो भी परिणामों की शुद्धि के लिए ऐसे हिंसा के आयतन परिग्रह आदि का त्याग करना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया है। इसलिए तत्व तीर्थ दोनों का जब तक सुमेल नहीं बनेगा तब तक ये जीव अपना कल्याण नहीं कर सकता। यदि ऐसा ही हो तो श्वेतांबरों ने रास्ता निकाल लिया, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की करते नहीं है तो हम राजपाट में तीर्थ माने वहीं पर जो है चक्रवर्ती पद में ही और बढ़िया हाथी पे बैठे बैठे केवल ज्ञान पालेंगे। ऐसी स्थिति में हम मोक्ष चले जाएंगे, स्त्री पर्याय से भी मोक्ष हो जाएगा। माने वो सब निमित्तों की उन्होंने जब दो द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करते नहीं है तो उसमें क्या है, आत्मा कोई स्त्री पुरुष होते ही नहीं है। सर्वथा उन्होंने निमित्त नैमित्तिक संबंध तीर्थ का लोप कर दिया, इसलिए सारा विकृतपना जीवन में खड़ा हो गया। तो ये जो है यहाँ अपन को इन सब बातों का विवेक रखना चाहिए कि तेरी परिणाम देख, पहले तू वस्तु स्वतंत्रता की बात तो कर रहा है ऊंची ऊंची, और जीवन में तेरी कैसी दृष्टि पड़ी हुई है गृद्धता की, तेरी पर पदार्थों में कितनी आसक्ति है, कैसा तू जहाँ जो जरूरत है वहाँ खर्च वगैरह करता कि नहीं है, कि तू रात दिन उसी में 24 घंटे हिसाब किताब लगाता रहता है, यहाँ वस्तु स्वतंत्रता की बातें करता है। तो ऐसा जो है ऐसे अज्ञानी जीवों को आचार्यों ने जगह जगह उपदेश भी दिया है कि भैया छल ग्रहण करके तू अपनी दुर्गति मत कर लेना, और कहते रहे और ये बोलना कि भैया समय सार में तो लिखा है एक द्रव्य दूसरी द्रव्य का करते नहीं है। इसलिए भाई समय सार में ही लिखा है कि भैया ये तत्व और तीर्थ दोनों का सुमेल जब तक नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यद्यपि एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप नहीं होगी, एक वस्तु दूसरी वस्तु की करता नहीं है, और अगर ऐसा मान करके उसमें दिया है कि तू जो है भस्म जैसा मसल दी जीवों को, ये तो शरीर है, इसमें आत्मा का क्या संबंध है, तो कहते भैया तेरी बहुत बहुत दुर्दशा होगी जब तक तेरे लिए कि भैया उनमें जब तक शरीर में जीव है तब तक उस शरीर की मसल देने से शरीर में कष्ट होने से परिणाम जीव के विकृत होते हैं, और उससे क्या होता है कि उससे तेरे लिए द्रव्य हिंसा आदि का दोष ही नहीं लगेगा सर। तो ये सारी बातें जो है अपन को बराबर विवेक रख करके जहाँ जो बात जहाँ जहाँ ये योग्य हो तहाँ समझ वो ते, और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जने। इसलिए यहाँ कह रहे कि भैया तू शरीर को आत्मा से भिन्न जान, और अपने ज्ञान में उसका बोझा पर द्रव्यों का बोझा पर भावों का बोझा छोड़ करके एक अपने उस चैतन्य ज्ञान मात्र ज्योति को निरखो, अनुभव करो, और बाहर से सर्वथा उनसे विरक्त रहो। तो मैं ज्ञान मात्र ज्योति मात्र हूँ, इस भावना में वर्तमान काल में भी आनंद है और आगे के काल में भी आनंद है। अब तीसरी इंद्री का विषय है गंध। तीसरी इंद्री का विषय गंध है। इत्र सूंघ लिया, सेंट लगा लिया, होठ की कालरों पर भी कुछ इत्र लगा लिया, खोवा लेकर कान में लगा लिया, सुगंध आ रही है, गुलदस्ता सामने है, बाग में घूम रहे हैं, मन भी बहला रहे हैं। अरे ऐसे कहाँ तक पूरा पड़ेगा? आज गंध अच्छी मिली है, कल गंध ना मिली तो दुखी हो गए। अगर गंध में ही खूब रहे तो गंध का सुख तो दूर हो जाता है, पर गंध का सुख नहीं रहता है। इन विषयों के भोगने की आसक्ति, इन विषयों के भोगने का आनंद तो तब होता है जब विषयों का त्याग बहुत दिन तक रहे। जो जीव काम के व्यसनी हैं वे कुछ ही समय बाद अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। वे फिर काम सेवन के योग भी नहीं रहते हैं। जो बहुत काल तक ब्रह्मचर्य रखते हैं
अथवा जो बहुत दिनों तक काम सेवन नहीं करते उनमें काम सेवन की शक्ति रहती है, अन्यथा वे बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। भोजन की भी बात तो देखो कि कुछ समय तक भोजन का त्याग कर दिया गया तो भोजन रुचेगा। एक दिन उपवास कर लो तो दूसरे दिन अच्छी भूख लगेगी, अच्छे से खा पाओगे। अंग लगेगा। भोगियों के लिए भी जो है त्याग करने में जो है भोग का आनंद लेने की भी बात लग रही है, परंतु इस भ्रम में मत रहना कि भोग के लिए उपदेश दिया जा रहा है। जिसको ब्रह्मचर्य और अंदर का आनंद आने लगता है वो भोजन करने के लिए, रस लेने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए भोजन नहीं छोड़ता है। वो तो अपने स्वरूप का आनंद लेने के लिए भोजन छोड़ता है और सब विकल्प छोड़ करके अपने स्वरूप का आनंद लेता है। और आसक्ति से जैसे टोडरमल जी ने लिखा कि धारणाओं पारणा के समय अति गृद्धता से भोजन करता है। ये तो मिथ्यादृष्टि का लक्षण है। बहुत समय तक जैसे पानी को रोक रखा था और जैसे ही उसका रोक छोड़ी और तीव्रता से बहने लगता है। ऐसे जिनको विषयों में आसक्ति है, थोड़ा बहुत त्याग किया और फिर अति गृद्धता से उन चीज़ों को भोगते हैं, ऐसे जीव तो दुर्गति के पात्र होते हैं। ये उनकी बात नहीं चल रही है, ये तो व्यवहार से समझा रहे हैं कि जो लोग अति आसक्ति से निरंतर भोगों में लगे रहेंगे तो वे तो लौकिक भी भोग नहीं भोग पाएंगे, परमार्थ की बात तो बात दूर हो। ये बात समझा रहे हैं। तो भोजन रुचि यानी भोजन का कुछ दिनों अंग लगेगा और कोई खाता ही रहे तो उससे महीनों तक मूंग की दाल मूंग की दाल बताई जाएगी। मूंग की दाल, भूख की दाल नहीं, मूंग की दाल और रोटी बताई जाएगी। और रोटी बनाई जाएगी। हिसाब तो सब ठीक है, चाहे 2 दिन खूब भगवान खा लो और चाहे 10 दिन मूंग की दाल पर रहो और चाहे रोज रोज साथ में भोजन करते जाओ, मौज से पैसों का हिसाब ठीक बैठेगा। ये व्यवहारिक हिसाब किताब बता दिया कि अगर तुम सात्विक करोगे तो रोज ही ना करत जाओ, कोई परेशानी नहीं। और 2 दिन आवे तुमने खूब एड़ लाओ तो फिर 10 दिन मूंग की दाल पियो, बराबर हिसाब किताब करना पड़ेगा उसका। इसलिए जो है इस लौकिक दृष्टि से भी पैसा का हिसाब भी अनावश्यक। तुम अगर खा भी पीवे आसक्ति नहीं होगी तो ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा, शांति से तुम्हारा खान पान भी चलता रहेगा, स्वास्थ्य बना रहेगा। तो ये व्यवहारिक दृष्टि है। परमार्थ से तो खाने पीने की चर्चा ही को कथा बेकथा में लिया है। भोजन कथा, राष्ट्र कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, ये सब बेकथाएँ हैं सब। तो इनमें तो आत्माराधक व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होती है, परंतु ये तो तुम्हें लौकिक दृष्टि से भी तुम्हें उसका उपयोगिता बता रहे हैं कि अगर तुम थोड़ा विवेक रखोगे तो यहाँ शांति से जी पाओगे, खा पी पाओगे और स्वस्थ रहोगे। परंतु आत्मकल्याण करने वाले को तो दोनों प्रकार का विवेक रहता है। बाहर का विवेक भी रहता है और अंदर का विवेक भी रहता है। बाहर भी स्वस्थ रहता है, अंदर भी स्वस्थ रहता है। ये बात अपन को समझनी चाहिए। भैया भोजन में रुचि तब मिलती है, भोजन में रुचि तब मिलती है जब उस भोजन का कुछ त्याग करें। सभी विषयों की यही बात है। उन विषयों के भोगने की सामर्थ तब मिलती है जब उनका कुछ त्याग करें। इत्र बेचने वाले लोग अपनी दुकान पर 8 घंटे बैठे रहते हैं। हम तो समझते हैं कि उन्हें इसमें मजा रहता होगा, क्योंकि सुगंध का भी आनंद कब आएगा जब गंध विषय का कुछ काल तक त्याग करें। आपकी नाक पर गुलाब का फूल अगर 20-25 मिनट धरा रहे तो आप थक जाएंगे। उस गंध को सूंघना फिर आप पसंद ना करेंगे। इधर जैसे आत्मा की अनुभूति जैसे होती रहती बार बार जल्दी, तो जैसे पहले ही अनुभूति जब सम्यक दर्शन होगा तो हुई, तो वो बार बार जब होती रहती तो फिर उसको विशेषता वैसी भाषित नहीं होती जैसी पहली बार की अनुभूति होती। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं भाई, क्या है, कोई चीज़ नई नई होती है तो उस समय अपन को अपूर्वता भाषित होती, क्योंकि इसके पहले अपन ने उस जाति का भोग ही नहीं किया। अब जब अपन उस जाति का भोग करने लगते हैं तो अपूर्वता नहीं हो करके उसकी विशेषता तो रहेगी, वो कि नहीं रहेगी। उसकी विशेषता तो जो कसायों की आकुलता है और जो निष्कसाय स्वरूप का आनंद है, तो वो आनंद तो रहेगा। अब वो आनंद सिद्ध भगवान सदा आनंद में लीन है, तो उनका आनंद कम हो गया क्या कुछ? अब उसमें कोई कमी आ गई क्या? अरे वो तो अब भोग आनंद है तो आनंद ही है, परंतु वो जो जिस जीव ने कभी भोगा नहीं हो फिर मिले पहली बार, तो वो जो अपूर्वता होती है वो अपूर्वता नहीं है।
पर उसकी जो स्वाभाविकता है वो स्वाभाविकता तो सदाकाल जैसी वैसी रहेगी। बीमार व्यक्ति है और जैसे तुम्हारा बुखार उतर गओ तो बुखार उतरने के बाद कैसा लगा था? पहली बार जब भोजन अपन नहीं कर पा रहा हो महीना भर से और अपन थोड़ी सी फिर खावे पीवे की रुचि बढ़ गई हो, कितना अच्छा लगता है। और जब खाते रहे हुए स्वस्थ रह करके तो फिर क्या होता है? बुरा लगने लगता क्या? अरे वो सहजता आ गई। अब तो सहजता आ गई तो सहजता वस्तु का स्वरूप है वो, उसमें क्या है? अंतराल ज्यादा पड़ता तो फिर तकलीफ होना शुरू होती, तो वो अपूर्वता फिर उसमें लगती कि नहीं लगती? जब ज़्यादा समय तक अनुभव नहीं हो तो आकुलता होने लगती। तो इसका मतलब क्या है कि वो जब धारा प्रवाह निरंतर जल्दी जल्दी हो गए तो वो सहजता अपने अंदर में बनी रहने से अपूर्वता, चूंकि अंतराल कसायों का नहीं आया इसलिए अपूर्वता नहीं लग रही, परंतु उसका स्वभाव तो जो शांति का है वो शांति तो मिल ही रही। इसलिए विवेकी व्यक्ति इस प्रकार से वो उसकी यथार्थता को समझता है और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसके प्रति उसका कोई अभिनय का भाव हो जाता है। अभिनय का भाव हो जाए तो वो सम्यक दृष्टि नहीं मिथ्या दृष्टि बन जाए। तोता वैसे आम का रूप या रूप किसी की पकड़ में आता है, रूप को डिब्बी में कोई बंद कर सकेगा क्या? यदि ऐसा कर सके तो जब आप बम्बई जा रहे हो तो अपने बाल बच्चों और स्त्री के रूप को संग में ले जाओ, काहे को आप उनका वियोग कहे? अरे रूप को बाहर खड़े खड़े देख लो, इतनी ही बात बनेगी और हाथ लगाओ तो रूप न मिलेगा, हाँ स्पर्श मिलेगा, जो केवल बाहर से दिखने मात्र की बात है। उसमें और क्या है? उस रूप में सदगुण आदि के रूप में तो वहाँ कोमलता, कठोरता, रूखापन, स्निग्धता आदि बातें साथ होंगी, और क्या होगा? ना मन ये है कि देखो क्या है कि ये सारे के सारे विषय कल्पना जन्य सुख देने वाली हैं। बिना कल्पना के अब तुम्हें रूप सामने रखो है, अब तुम्हारे उधर पे कल्पना ही नहीं हो रही तो कितना आनंद आएगा तुम्हें? कल्पना जन्य सुख है इनका। अगर कल्पना नहीं करोगे तो इनमें कहाँ सुख फुक रखा हुआ है तुम्हारा, ये तो बताओ। तो ये तो तुम्हारी मोह की कल्पना मात्र है। अब जिसको बीमारी हो कभी भी तुम्हारे सामने कितनी अच्छा सब कुछ रखोगे, कितना अच्छा लगेगा तुम्हें। वो आता है ना बैराग का कि भाई चूड़ियाँ खनकी हुई उनके लिए जो है वो गर्मी का रोग हो गया था, चंदन का ताप ज्वर हो गया था, तो उनके लिए चंदन घिस करके लगाने के लिए जो है कहा गया। अब स्त्रियाँ जो है जब घिसती थी तो उनकी चूड़ी खनकती थी, तो उन्होंने कहा भैया ये हमें बहुत तकलीफ दे रही हैं। अब ये तुम्हारी बे चूड़ियाँ खनकना आनंद देती थी और बे चूड़ियाँ खनकना अब तकलीफ दे रही हैं। तो चूड़ियों की खनक में क्या है? भी काय के लिए पहनी जाती खनकदार चूड़ियाँ? दुख के लिए कि सुख के लिए? भाई जितने भी सारे विषय लोलपियों को कसाई जीवों को प्रभावित करने के लिए हैं, बैरागियों के लिए क्या है इनका संबंध? तो जब उनके लिए शरीर से अनासक्ति हो गई, विषयों से अनासक्ति, मरते जीव के लिए सब विषय में से एक तरफ तुमसे कह दिया जाएगा तुम्हारा अगले रविवार को मृत्यु होना है, डॉक्टर बता देवे बस 7 दिन में तुम मर जाओगे। फिर विचार करोगे तुम कौन कौन से विषय की बात करोगे, कौन कौन से विषय चाहिए तुम्हें? अब मौत दिखेगी उसको, अब विषय में से सब गए। तो जब व्यक्ति को ये तो क्या है कि जब व्यक्ति के लिए थोड़ा उपयोग क्या है उसका ठीक ठाक हो और मोह की आसक्ति विशेष हो तब विषय भोगने की बातें चलती हैं। और जब इसका जो है उसके लिए संकट बहुत हो, मरने की स्थिति हो, तो उसके लिए फिर कुछ नहीं दिखता है। तो अथवा इस उपदेश में दृष्टांत आया ना कि कोई शत्रु ने आक्रमण कर दिया, पत्नी बगल में बैठी और वो कह रही कि तू मुझे काटने को दौड़ती है, मुझे देखना सुहाता नहीं है, दूर हट जा। इसलिए भाई ये सारी चीज़ें तुम्हारी मिथ्या कल्पना जन्य है, मोहजन्य है। इसमें कोई बाहर के संयोगों में आत्मा के विषय, कोई भी विषय में आत्मा का कल्याण नहीं है, ये बात सिद्ध करना है। इस मनुष्य गति की पर्याय का यदि रूप है तो क्या होगा? क्या अंदर मिला मात्र हड्डी, पसीना, धूप, नाक, जिस मल को देखने से लोग घृणा करते हैं, थूकते हैं, वही
बल प्रत्येक शरीर के अंदर भरा हुआ है, और जिस हड्डी से घृणा करते हैं वह हड्डी भी इस शरीर के ही अंदर है। किसी रूप को देखकर, मुख को देखकर ऐसी कल्पना तो करो कि यह पतला पतला चमड़ा और मांस यदि ना होता तो इसकी शक्ल कैसी होती? जैसी मरघट में पड़ी हुई खोपड़ी की शक्ल कल्पना करके क्या नहीं देख सकते हैं? असार रूप जब कल्पना से सर्वस्व मालूम पड़ सकता है तो यहाँ तो यथार्थ कल्पना कराई जा रही है। क्या वह बरगद की खोपड़ी जैसा चित्रण ज्ञान में ना आ सकेगा? रूप में भी क्या सार है और किस विषय में सार है? कौन सा विषय आत्मा का हित करने वाला है? कुछ भी तो सोचो। थोड़ा तो सोचो भाई, सोचो थोड़ा। ये कह रहे कि तुम जिस जिस चेहरे पर तुम आकर्षित हो रहे हो उस चेहरे के ऊपर का मांस एक तरफ निकाल दो, चमड़ी अलग कर दो। तो जैसे मरघट में वो अपनों को खाली खोपड़ा दिखता है, डरते हैं लोग उस खोपड़े से, लोग वाग लिए फिरते हैं उस खोपड़ी को, तो लोग भयभीत होते हैं। ऐसी ये भयावनी स्थिति है इसकी। तो कहते हैं जब तेरे लिए मिथ्या कल्पनाओं में तू जितना उलझा है, तो ये तो तेरे लिए वस्तु स्वरूप का सम्यक कल्पना करा के उससे बैराग करा रहे हैं। विचार तो कर। अगर ऐसा सोचेगा तो कहते भैया तेरे लिए सारा आकर्षण खत्म हो जाएगा और तू यथार्थता का जीवन जीने की तरफ उन्मुख होगा। अब कर्ण का विषय देखो। अब कर्ण का विषय देखो। शब्द सुन लिया, भला लग गया। अब जहाँ से जिस पुरुष अथवा स्त्री ने वे शब्द सुने हैं उसके अधीन बनो, सेवक बनो। फिर उन शब्दों की ओर बाढ़ जो हो, इच्छा में प्रतीक्षा में बाढ़ जोहने में क्लेश ही क्लेश है, आनंद कुछ नहीं है। कौन सा विषय ऐसा है जो इस जीव को सुखकारी हो सके? इंद्रियों को छोड़कर मन की भी बात देखो। मन का भी कोई विषय इस आत्मा का क्षेम कल्याण करने वाला नहीं है। मन के विषय में प्रमुख शब्द है प्रशंसा। जो मनुष्य अपने बस में ना होता हो उसे प्रशंसा का विषपान कराकर बेहोश करके अपने बस में कर लो। बहुत सरल तरकीब है, किसी से अधिक परेशानियां क्यों उठाते हो? ये तरकीब है, कुछ मीठे वचन बोल के, प्रशंसा के वचन बोल के कहते ना लोग आगे, भैया तुमने तो आज पाड़ा दोह लिया। कोई लोभी व्यक्ति से कोई पैसा लिया है दान मान में, कहते तुमने तो गजब कर दिया। तो उसके लिए जो है बढ़िया मान सम्मान करें, साहब तुम दानवीर हो और ऐसा हो वैसा हो। सब संस्थाएं तुम्हारे द्वारा चल रही हैं, तुम नहीं दोगे तो क्या होगा? संस्थाओं का फिर बंद ही हो जाएंगी। तो ऐसे लंबे चौड़े वचन बोल करके प्रशंसा के व्यक्ति को, अब ये शब्द अपने दिमाग में घूमते रहते हैं हमारे लिए ऐसे प्रशंसा। अब जितने मान सम्मान है जी का है ज़्यादा बताओ? ये चापलूस लोग मंचों पर उनको माला डाल करके और सर भीड़ में इकट्ठे होकर के वो सेठ साहब के लिए 1 करोड़ रुपए दान दिए हैं, धन्य है इनका जीवन, इनकी लक्ष्मी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर लिया है इन्होंने। अब गीत गा करके लोगों को माला डाल दी। इससे ज़्यादा कहते बस और लूटने का तरीका और क्या है इसमें? परलोक में भी ले जाने की व्यवस्था कर दी है लक्ष्मी का। तो भैया ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से ज़्यादा परेशानी मत उठाओ। अगर तुम्हें उसके लिए लूटना है तो ऐसा बेहोश प्रशंसा के विषपान करा करके बेहोश कर दो और लूट लो उसको। चलो आगे, यह मेरा इनको पढ़न दो इनको। वह मेरा विरोधी है, वह मुझसे कसाय रखता है। अरे क्यों तड़पते हो, क्यों परेशान होते हो? थोड़ी ही तो तरकीब है। स्तवन प्रशंसा कर, बेहोश कर, अपने बस बना लो। कहते हैं कि कोई गुड़ से ना मरे तो विष खिलाओ। जब संसार के ये प्राणी गुड़ से मरने के लिए तैयार बैठे हैं तो इन्हें विष खिलाने की योजना क्यों बनाई जाए? सारा संसार इस कीर्ति, यश, प्रशंसा की तृष्णा में मन के विषय में ग्रस्त हैं। ये विषय भी अहितकर है। अच्छा, किसी एक व्यक्ति की 1-2 घंटा लगातार प्रशंसा तो करते जाओ, देखो वो उगता है या नहीं।
आके वह यही कहेगा अप्रशंसा मत करो भाई हो गई, बहुत हो गई अब तो। अब नहीं सहा जाता। इतना ही कोई प्रशंसा का भूखा हो, लगातार प्रशंसा सुन ही नहीं सकता। इससे ही मालूम होता है कि प्रशंसा भी एक झंझट है। तो कौन सा विषय ऐसा है जो आत्मा में क्षेम उत्पन्न करे? मैंने पूछ रहे कि मन की भी तुम्हारी कल्पना है, इनसे भी सुख नहीं, परेशान हो। आदमी इस मनुष्य पर्याय में कायगा मान का भूखा रहता है, मर जाएगा। जितने भी जो है अपन बोलते जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर करे विविध विविध देह दाय, उपवास करने की बात काय गिलाने। तुमसे बोल रहे थे ना महाराज जी, क्या बोल रहे थे? अब तो मानोगे तुम? क्यों भाई भज्जू वे उपवास करवाए थे जब लेन लग गई थी दर्शन करने वालों की थे चौक के मंदिर में। मानते कि नहीं मानते? भाई हमें मिले थे रास्ता में, हाथ धर के, क्यों भाई क्या कौन हो तुम? जैन हो क्या? जैन हो क्या हो? कहा हाँ तुम्हें पता है कचू? उसे नहीं है कचू, हाँ कर रहे हो। महाराज जी ने उनकी 28 बात करे थे। हाँ फिर तुमसे क्या कही थी? हमसे एक जन तुमसे क्या कही थी? देखने की याद रहती है तुम्हें कह रहे थे कि क्यों अब तो मानोगे कि हाँ व्रत उपवास करना धर्म है। जब इतनी मान सम्मान प्रशंसा मिल रही है तो अब तो तुम मानोगे? अभी तक तुम जो सोच के अध्यात्म वाले कुछ करते धरते नहीं हो, ना उपवास ना व्रत ना कुछ, और सोचते हो कि बस बातों में धर्म हो जाएगा। तो ये जो है इन सारी चीजें, अब देखो आगे कह रहे हैं, ये पूरा ज्वारियों का जगत है। यह पूरा जगत ज्वारियों का अड्डा है। जैसे ज्वारियों की मंडली कहीं पर जुआ खेलती हो और मानो कोई घर में 20 रुपए ही लाया हो, उसमें से 15 रुपया हार गया, तो अब वह सोचता है कि 5 ही रुपये शेष बचे हैं, उनको लेकर अब घर चला जाऊं। तो संग वाले कहते हैं बस हो गए, इतना ही दम था। इसी तरह से उसे उठने नहीं देती हैं। और मान लो 20 रुपये वह जीत गया, तो वह कहता है, वह चाहता है कि अब 20 रुपये जीत लिए, अब घर चले जाएं। तो खेलने वाले उसे उठने नहीं देते। वे कहते हैं कि तुम बड़े खुदगर्ज हो, आ गए हाथ में पैसे, बस चल दिए। जब तक वह पूरा लुट पिट ना जाए तब तक उसे उठने नहीं देते हैं। सो यहाँ पुण्य के फल में जीत, पाप के फल में हार माना जाने वाला वह ज्वारियों का अड्डा है। यह ज्वारियों का अड्डा है संसार में। हाँ, यहाँ सब यही ज्वारी। बनारसी दास जी ने कही पुण्य में जीत पाप में हार, ये सब जुआ खेलना है, ये सब दूत कर्म है ये सब। तो ये सब यहाँ पुण्य के उदय में अपने आप को पकड़ के चलने लगे, मैंने सारा दूत मैं जीत गया, और वो एक पाप में हार गया। तो ये धर्म थोड़ी है, ये पुण्य पाप की हार जीत में। कहते भैया ये तो जुआ खेलना हो गया। यहाँ पुण्य के उदय में अपने को अच्छा मानने लग जाना जीत वाला, और पाप के उदय में अपने को हारा हुआ मानने लग जाना। अंत में पुण्य का फल मिला तो मान लेते हैं कि मेरी जीत हो गई। कोई पाप की बात आए तो मान लेते हैं मेरी हार हो गई। सो पुण्य पाप हार जीत की जहाँ बाजी लग रही है, ऐसे श्लोक में यदि कोई प्राणी को किसी समय ज्ञान और वैराग्य की कुछ झलक आए, चाहे कि मैं यहाँ से हटकर कुछ आत्महित में लगूं, तो ये घर के लोग, पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग, ये जुआरी लोग उसे ऐसी बात कहते हैं कि वह वहाँ से उठ ना सकेगा। लुट पिट कर मरे और जाए तो जाए, पर जिंदा तो ना ही जाए। ऐसा यहाँ का बर्ताव है। अथवा दूसरे के बर्ताव को क्या बुरा कहा जाए, यह खुद ही उन बातों को चाहता है और कुछ ज्ञान और वैराग्य की बातें करता है, तो वह अन्य लोगों से प्रशंसा लूटने के लिए करता है, मायाचारी है। जब खुद ही इतना चाव भरे हैं तो दूसरों को क्या दोष देना। इन विषयों में कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो इस जीव का कल्याण कर सके। किंतु देखो इतने पर भी यह बालक अर्थात यह मिथ्या दृष्टि जी अज्ञान भाव के नहीं, ज्ञान भाव के कारण अज्ञान लिखा है। हाँ चलो इसमें आ छूट गया। हाँ
उन्हीं विषयों में रति करता है। यो खेद पूर्वक आचार्य यह शिक्षा दे रहे हैं कि इंद्रिय के विषयों में प्रीति मत करो, राग आग दहे सदा। राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय। अब तो त्याग निज पद बेई, कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूक हो अबे। इसी का सार है दौलत राम जी की पंक्ति में। ये शिक्षा दी गई है कि भैया इन विषयों में, इन संयोगों में, इन भोगों में कुछ नहीं है जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए, क्षेम हो जाए। अब तो जाग जाओ, अनादिकाल से सो रहे हो, अब तो चेतो। और अगर अब भी नहीं चेतोगे तो फिर सोच लो क्या होगा। तो इस प्रकार से 5 इंद्रियों के विषय भोग में आसक्त जीवों के लिए आचार्य देव ने बहुत ही आत्मीय ऐसी प्रेरणा दी है कि भैया विचार तो करो, इनमें तुम्हें कहीं कुछ दिख रहा है, हित लग रहा है। समय रहते हुए अगर चेत जाओ तो ठीक, और नहीं तो फिर अनादिकाल से जो दशा हो रही से वो तो हो ही नहीं, देख ही रहे अपन। आज तुम उनकी जो है वो मना रहे हो कि वे चले गए। कल तुम्हारी लोग कहेंगे अरे वे चले गए। 2-4 दिन लोग कहेंगे और एक बात भूल जाएंगे, कौन गया, अनंत जीव हो गए, कौन किसको याद करे। इस प्रकार से 55 नंबर का श्लोक जो अनादिकाल से विषयों में रचे पचे जीव हैं उनमें अपना हित मान रहे हैं, उनमें इन सारे विषयों की असारता को सिद्ध करके और ज्ञान वैराग जगाने के लिए प्रेरणा दी गई। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार, इसके लिए जिन बाणी माँ को वंदना सत। द्वादशांग वाणी माता पंच परमेष्टि भगवंत।